आज के एक और खास वीडियो में आपका स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के कुचा महाजनी में मौजूद हैं और जिस तरह से देश भर में सोने चांदी की कीमतों में लगातार अस्थिरता बनी हुई है, ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें कीमत में कब रफ्तार थमेगी। दिल्ली के कुचा महाजनी में इस समय हम शंकर आभूषण भंडार में मौजूद हैं, जो चांदी के विक्रेता हैं और चांदी की कीमतों में भी लगातार देखा जाए तो काफी ऊपर नीचे हो रही है। हम विष्णु शर्मा जी से जानेंगे कि अभी बाजार की क्या स्थिति है, लेकिन आज का माहौल देख के तो ऐसा लग रहा है कि बाजार में हलचल काफी है, ग्राहकों की भी काफी भीड़ है। तो विष्णु जी, क्या लगता है बाजार में जो अस्थिरता है तो उससे व्यापारी लोगों के लिए क्या हिसाब है? व्यापारी लोग जो आ रहे हैं, जैसे चांदी का भाव मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 4,20,000 रुपए हो गया था, अब चांदी का भाव 1.5 लाख रुपए करीब टूट गया। तो उससे लोगों को लग रहा है कि चांदी का भाव और टूटेगा, तो इसलिए ग्राहक थोड़ा रुका हुआ है, खाली ट्राई करने के लिए आ रहे हैं, भाव पूछ रहे हैं, सामान कुछ ले जाते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं। इस तरह का बाजार चला हुआ है। वो खास तेजी नहीं है ये बाजार के अंदर, क्योंकि भाव टूटने के लिए लोग बैठे हुए हैं कि भाव काफी टूटेगा। इससे लोगों को क्या हुआ है, काफी नुकसान भी हुआ है। जिन्होंने 4,20 में चांदी खरीदी थी और चांदी सीधी 1.5 लाख रुपए हो गई एकदम, तो काफी लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। इसलिए क्योंकि इस समय जैसे त्योहारों और शादियों का भी सीजन है, तो खरीदारी करना तो मजबूरी हो ही गई है लोगों के लिए। तो क्या लगता है क्वांटिटी में कमी आई है, मतलब जितना वो चाहते उतना खरीद पा रहे हैं या नहीं? ऐसा है जी, जिनको शादी में सामान देना है वो तो थोड़ा बहुत तो देना ही है उन्होंने, लेकिन ये उन्होंने वैरायटी थोड़ी कम कर दी। जो बजट है उस हिसाब से सामान ले रहे हैं, वो पहले वाली बात नहीं है। तो क्या लगता है कि कामकाज पे थोड़ा असर पड़ा है? काफी जैसे कुछ खबरें आ रही हैं ऐसे कि कारीगरों को भी ऐसा हो रहा है कि बिठा के पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इस तरह की कोई स्थिति बनी है क्या? कारीगरों का तो ये हो रहा है जी, जैसे सामान का ऑर्डर आता है, जैसे हमारे होली आ रही है, इस टाइम बाल्टी पिचकारी बहुत बिकती थी हमारी, लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं आ रहा कि बाल्टी पिचकारी भी है नहीं है, तो कारीगरों को ऑर्डर कहाँ से देंगे? जब हमारे पास सेल नहीं है तो कारीगर कहाँ से बनाएंगे? तो ये समस्या आ रही है हमारे साथ। तो क्या लगता है ऊपर से बाजार में ये क्यों स्थिति बनी हुई है, और इसमें कोई कमी आने की अभी संभावना आपको दिखाई दे रही है, खास करके चांदी की अगर बात करें तो? चांदी का भाव देखो 20-30 रुपए और भी टूट सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज हो गई थी चांदी। 4,20,000 रुपए चांदी पहुंच चुकी थी, अब उससे टूट के कुछ डाउन आ गई है, तो हो सकता है और भी 10-20 रुपए कम हो जाए भाव। बहुत ज्यादा भाव हो रहा है चांदी का, क्योंकि सोने की कीमत महंगी होने से लोग थोड़ा चांदी की तरफ रुख कर रहे थे, लेकिन लगता है अब निवेश लोग चांदी में भी करने लग गए, ना सिर्फ आभूषण में बल्कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी। तो क्या लगता है इस वजह से भी कीमतें बढ़ रही हैं? लोगों को जो बैंक में पैसे रखे वो निकाल के सब चांदी खरीद रहे हैं। वो सोच रहे हैं भाई चांदी डबल हो रही है एकदम, बैंकों में तो 5 साल में भी क्या ब्याज मिलना है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो लोग इसमें निवेश कर रहे हैं चांदी के अंदर। और क्या कहना चाहेंगे, जो आज तो बाजार में काफी हलचल दिख रही है, आपके यहाँ भी ग्राहक वगैरह बैठे हैं, तो क्या लगता है कि पहले के मुकाबले चूंकि अब थोड़ी कीमत डाउन हुई थी तो थोड़ा अब बेहतर हुआ है माहौल? अभी 5-4 दिन से भाव थोड़ा सा स्थिर चल रहा है, क्योंकि 10-20 रुपए घट रहे हैं, 10-20 बढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है, तो इसलिए 5-7 दिन से थोड़ा फर्क पड़ा हुआ है, इसलिए ग्राहक आ रहे हैं। तो विष्णु शर्मा जी का यही कहना है कि बाजार में थोड़ी अभी कुछ दिनों से स्थिरता बनी हुई है, और चूंकि त्योहारों और शादियों का सीजन भी इसलिए ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कीमतें लगातार वो बढ़ी हुई हैं उसको लेकर थोड़ी बहुत तो असमंजस है ही। हम कोशिश करेंगे कुछ ग्राहकों से बात करने की कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या लगता है जो कीमत जिस तरह से बढ़ रही है सोने चांदी की, चांदी में भी लोग खासा पहले दिलचस्पी दिखा रहे थे, लेकिन अब कीमतें बढ़ जाने से क्या लगता है उसमें कमी आई है? आप लोग के लिए कैसा है बाजार अभी? देखिए सर, ऐसा तो मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है, जिसको जैसे लेना है वो तो लेगा ही, क्योंकि इस टाइम पर जो है शादी की साए वगैरह चल रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज्यादा परचेजिंग हो रही है इस टाइम पे चांदी की। मार्केट में पैसा बिल्कुल नहीं बचा है, सब लोगों ने ना स्टॉक करा हुआ है चांदी को और गोल्ड को, तो मेरे को तो ऐसा लग नहीं रहा। देखिए अब हमारे घर में भी बेटी की शादी है, तो हम लोगों ने भी अप्रोक्स अभी 2 जोड़ी पजेब और चांदी के बर्तन खरीदे हैं, तो वही हमारे 1 लाख रुपए से ऊपर आ गए हैं। तो जो लेना है जिसको वो लेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ कमी आ रही है या कोई ऐसा, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अभी बीच में जैसे कीमतें बढ़ रही थी तो एक असमंजस की स्थिति लग रही थी कि अब बढ़ गया तो अब वो ठीक है, लोगों के मन में थोड़ा सा डर तो था कि इतना रेट बढ़ रहा है तो हम लोग कैसे भाई आगे बच्चों की शादी में कैसे खरीदेंगे, कैसे क्या करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी राहत तो मिली है कि थोड़ा सा डाउन चला गया है। पहले इन जो 4.25 तक मैंने रेट देखा था चांदी का, लेकिन अभी जो है वो 270 चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग भी अभी एकदम उस टाइम तो हम नहीं खरीद पाए, अभी हम लोग लड़की की शादी है तो लेने आए हैं सामान थोड़ा सा।
तो सुना आपने जिस तरह से इनका कहना है कि थोड़ी स्थिरता आई है जिसकी वजह से वो लोग खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि शादियों का सीजन है तो खरीदारी तो करनी मजबूरी हो गई है। हाँ जी। लेकिन कीमतों में जिस तरह से अभी थोड़ी बहुत देखा जाए तो कहाँ 4-4.5 लाख के ऊपर कीमत चली गई थी, तो अभी थोड़ी स्थिरता है, इसलिए लोग बाजार में थोड़ी हलचल भी है और मजबूरी भी है खरीदना। दिल्ली के इसी चांदनी चौक बाजार में कुचा महाजनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और सोने चांदी की कीमतों में जिस तरह से लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है उसके बारे में स्थिति अभी साफ होती नजर नहीं आ रही है। दिनेश जी हैं चांदी के विक्रेता, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि बाजार की क्या स्थिति है और ग्राहकों का क्या हाल है। दिनेश जी, क्या लगता है जो अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जो बाजार में अस्थिरता दिख रही है, कभी उतार कभी चढ़ाव, तो क्या है व्यापारियों के लिए क्या माहौल है इस वक्त? इस टाइम में व्यापारियों में तो माहौल डर का ही बना हुआ है, क्योंकि कभी तो 20,000 रुपये एक दिन में नीचे एक दिन में ऊपर होना ये व्यापारी के लिए अच्छा साइन नहीं है, जो ग्राहकों के लिए भी अच्छा नहीं है। जो आज लेके चला गया अगले दिन बढ़ गया तो खुश हो जाता है, या कोई आज लेके चला गया अगले दिन गिर जाता है तो उसको वो दुख लगता है। तो ये व्यापार के हित में तो ऐसा बाजार तो कभी देखा नहीं है। मेरे को 45 साल से ऊपर हो गए व्यापार करते हुए, लेकिन ऐसा माहौल तो मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं है कि कभी सोने में 5-10 हजार रुपये अप डाउन, चांदी में 20,000 30,000, एक दिन में चांदी में 1-1 1.5 लाख रुपए की गिरावट, या ऐसे एक तरफा बढ़ना बाजार का, ये व्यापार के लिए तो ठीक नहीं लोग लग रहे। अभी बीच में जो बाजार की स्थिति थी, चांदी एकदम से 4 लाख से ऊपर चला गया था, तो क्या लगता है जब ऊपर जाता है तो भी आप लोग की स्थिति वो रहती है, प्रॉब्लम में रहती है या फायदेमंद रहती है? हमारा तो व्यापार अगर जो स्थिति बराबर ही रहती है ना कि स्टेबल बाजार हो तो उसमें काम चलता है। नीचे आने पे भी ग्राहक नहीं होता और ऊपर आने पे भी नहीं होता। नीचे में लगता है कि और नीचे आएगा और ऊपर जाने में लगता है कि अभी रुक के जाएं, तो व्यापार नाम मात्र के बराबर ही हो रहा है। क्योंकि अभी शादियों का जिस तरह से त्योहारों का सीजन है तो खरीदारों में तो एक मतलब एक मजबूरी तो होती है कि खरीदना तो है ही। तो क्या लगता है उस हिसाब से ग्राहक की आमद कम हो गई है या मजबूरी है कि आ रहे हैं, खरीदारी हो रही है? ग्राहक इतना अब इस टाइम नहीं आ रहा है कोई भी, क्योंकि भाव उतार चढ़ाव की वजह से रुके हुए हैं। आप देख रहे हो पूरे बाजार में ऐसा सन्नाटा सा ही चल रहा होगा। नहीं, बाजार में तो काफी हलचल दिख रही है लेकिन आपके यहाँ ग्राहक नहीं दिख रहे हैं मुझे। बाजार में हलचल है ऐसा ना, आधे तो व्यापारियों के वैसे है, खाली कोई बुलियन लेने आया है, कोई वैसा ज्वेलरी लाइन में नहीं है। बुलियन वालों के पास हो सकता है कोई आधा आ रहा हो, किलो, आधा किलो, 2 किलो, 5 किलो लेने के लिए, उसका हमसे उससे नहीं है। हमारा तो ज्वेलरी बजे चुटकी वाले बेचने वाले, हम तो बुलियन वाले तो है नहीं। तो हम आप देख रहे हो कि बाजार में जो ज्वेलरी वाली लाइन है, यहाँ पर ऐसा किसके पास भीड़ हो रही है। और यहाँ पर जो है 1000 दुकानें हैं, तो 1000 दुकानों में एक दुकान पे 5 वर्ग, तो 5,000 आदमी तो आने जाने वाले होंगे। कोई चाय ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है उसके अंदर। तो बाजार की स्थिति अगर ऐसी ही रह रही है तब तो जो कारीगर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, तो उनको तनख्वाह वगैरह वेतन देने में इस तरह की भी कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, दिक्कत तो जो कारीगर वगैरह हैं, जो कारखाने हैं, मोस्टली तो 90% लोगों ने अभी बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनका जो है सामान ही नहीं बिक रहा। मान लो 100-200 ग्राम का जो चांदी बेचेगा, अगर जो 3 लाख का भाव है, 60,000 में कोई गिफ्ट देने वाला है नहीं, तो बस वही 3,000, 5,000, 7,000 की रेंज वाले, 10,000 की रेंज वाले आ रहे हैं। बाकी जो भारी आइटम है वो तो बिकता नहीं है इस टाइम में। तो अभी तो बाजार थोड़ा सा थमा है, फिर से नीचे आया है, तो थोड़ी उत्सुकता तो नजर आनी चाहिए। अभी बाजार का वेट करिए पब्लिक, अगर जो बाजार और नीचे आता है तो कम से कम और ले लेंगे वो। अब वेट तो कर ही रहे हैं वो भी। आपको क्या लगता है, इतने 40-45 साल से आप भी इस पेशे में हैं, तो क्या लगता है बाजार की स्थिति क्या होने वाली है? सस्ता होने वाला है और ऊपर चढ़ने वाला है? नहीं, बाजार की स्थिति का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यही है कि पहले कभी बाजार ऊंचा जाते थे तो वापस आकर के 2-4-6 महीने में वापस आ जाते थे, तो वो एक बराबर रेशो बन जाती थी। कभी लॉस हो गया, कभी फायदा हो गया। लेकिन इन दिनों तो अब की बार तो सब ज्वेलर्स लोगों को जहाँ तक है नुकसान ही नुकसान रहा है। हर आदमी सोचता है कि भाई इनके तो रखे रखे बढ़ गए, लेकिन ऐसे नहीं होता, क्योंकि जितना बेचते हैं उतना लेते भी हैं।
तो क्या लगता है चांदी के बदले चांदी ज्यादातर लेते हैं लोग या कैश में भी कर रहे हैं सौदा? चांदी के बदले में नहीं, कैश में तो हमारा तो छुटकर व्यापार है ना, तो हमारे तो 10-5 हजार की 20 हजार की, कोई ऑनलाइन का कोई ऐसे काम होता है बस हमारे पास। तो बुलियन का तो हमारा काम है ही नहीं उसके अंदर। क्या लगता है दिनेश जी, जिस तरह से जो छोटे इन्वेस्टर हैं जो समय समय पर जो कम सैलरी पे होते हैं, 30,000 40,000, वो गाहे बगाहे ज्वेलरी खरीद लेते थे चांदी की या सोने की, क्या लगता है उनमें भी कमी आई है? उनमें काफी कमी आई है। पहले क्या है, पजेब चुटकी है जो है, आम जो लोग होते हैं जैसे नौकरी पैसे वाले हैं, वो चुटकी पायल ही पहना सकते थे। उसमें छोटा मोटा कोई 1-2 ग्राम 4 ग्राम का ले लिया। अब तो वो पायल पहनाने भी उनको भारी पड़ रही है, क्योंकि 4 लाख रुपए के वाली चीज किलो की 50 ग्राम की पायल 20 हजार रुपए की हो गई। अब उसकी तनख्वाही 20 हजार रुपए है। वो कभी अपने घर वालों को देखेगा, उनको बच्चों को खिलाएगा कि पायल पहनाएगा। और आजकल तो 20 हजार की भी पायल जो है 8 हजार की 7 हजार रुपए की हो रही है। मतलब गाहे बगाहे जब वो कि चलो ये कुछ खरीद लेते हैं 2-4 हजार का, अब वो भी उस तरह के ग्राहक में भी कमी आ गई। अब बिछुए ही नहीं बिक रहे इसके अंदर। 10 ग्राम के बिछुए आगे की तारीख में 3 हजार रुपए के हैं। अगर जो और उससे ऊंची क्वालिटी के लेते हैं वो 3-3.5 हजार रुपए के 4 हजार तक के पड़ रहे हैं। तो वो बिछुए भी सेल कम होगी, नहीं तो इतने पहले बिछुए बिक जाते थे। और आधे टाइम तो हम 1-2 जोड़ी जो ग्राहक आता है तो उसको बिछुए भी फ्री दे देते थे। चलो कोई बात नहीं, आज वही बिछुए ही 3 हजार के और हम कमा रहे हैं 200 रुपए, 3 हजार के देंगे भी कहाँ से। तो ये बड़ा मुश्किल हो गया काम इस टाइम। ये निवेशक जो हैं वो लग रहा है उन्हें कि इसमें फायदा है, तो इस वजह से भी कीमतों में इजाफा हो रही है। क्या चांदी की बात करें जो सुरक्षित निवेश करके लगे आज उसकी चांदी 2.5 लाख रुपए की रह गई, तो सुरक्षित निवेश कहाँ हुआ? वो एक सट्टेबाजी हो गई ना। वो मतलब मार्केट के हिसाब से वो भी सट्टेबाजी कर रहा है। और दूसरी बात है, आजकल मेरी नॉलेज में इतना है कि कोई हार्डवेयर वाला है, कोई कपड़े वाला है, कोई दूसरा भी है, कोई मोची है, सबका ध्यान ऐसे जाता है ना कि चांदी इतनी होगी, 4 लाख होगी, तो सबने चांदी लेके डाल ली। अब वो जैसे चांदी सबके पास पहुंच गई उसके अंदर, वहां से बाजार को धड़ाम देसी कर दिया। अब ये बाजार जल्दी से जहां तक है 4 लाख रुपए आना भी मेरे को नहीं लग रहा। तो अभी रुकना चाहिए ग्राहकों को? अभी ग्राहकों को रुकना चाहिए, शायद हो सकता है और अभी नीचे मेरे हिसाब से आना चाहिए बाजार। तो मैं ये नहीं कह सकता आएगा, लेकिन मेरा हिसाब से ये लगता है कि बाजार को वेट करना चाहिए, क्योंकि ये हमने कई बार देखा है। 1980 का भी देखा है, 2008-10 का भी देखा उदाहरण। तो ये उदाहरण 10-15-20 साल में एक बार बनते हैं, उसके बाद चुपचाप हो जाते हैं ये। अब फिर वो दूसरी लाइन में सट्टे वाले हैं, दूसरी लाइन पकड़ते हैं। पिछले 2 साल पहले इन्होंने निकल को पकड़ा था। निकल जो 700 रुपए वाली थी उसको 5100 लगे। आज वही निकल 1500 रुपए की है, 3 साल हो गए, जबकि महंगी बढ़ी है। तो ये जो सट्टेबाजी है बाजार के अंदर, इन चीजों से ना सट्टेबाजी से थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। जिसका जो काम है ठीक है, जो जितनी जरूरत है सोने चांदी की ब्याह शादी में जब जरूरत है जब ले लेनी चाहिए। इन्वेस्टर के हिसाब से ठीक है, आपने ले ली, एक्स्ट्रा पैसा होगा। और आधे व्यापार इसलिए भी ठप हो गए कि कपड़े वाले भी ले रहे हैं, हार्डवेयर वाले भी ले रहे हैं। वो हार्डवेयर वाले की पेमेंट नहीं दे रहा है, कपड़े वाले की नहीं दे रहा है, क्योंकि वो चांदी ले गया 2 लाख 2.5 लाख रुपए में। अब उसके पास उसकी पेमेंट कहाँ से आएगी? अब वो सोचा 4 लाख हो जाएगी, जब बेचूंगा 4 लाख हो गई तब नहीं बेचने आया। अब वो सोच रहा 7 लाख रुपए हो जाएगी, इंस्टाग्राम पे आ रहा है। तो इसलिए वो भी बेचारे रुके पड़े हैं। तो इससे अर्थव्यवस्था ना खराब हो गई सारी। जो इन्वेस्टर आम ज्वेलर्स का वो नहीं है, क्योंकि जो अदर घुस गए ना उसके अंदर, जो इन्वेस्टर, उसकी वजह से फर्क पड़ा है इसमें। तो ये दिनेश जी थे, इनका यही कहना है कि बाजार में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उससे निश्चित तौर पे व्यापारियों के लिए संकट का टाइम है। बाजार में जब स्थिरता आएगी तो माहौल इनके लिए अनुकूल होगा, ग्राहकों के लिए भी अनुकूल होगा।